पहाड़ों की तलहटी में बसा हुआ था एक छोटा सा गांव चंपावत। घने जंगलों और चंचल झरनों के बीच लाल मिट्टी की बनी एक झोपड़ी में रहती थी दादी शकुंतला। उनकी उम्र भले ही 75 साल से ज्यादा हो चुकी थी, लेकिन उनकी आंखों में आज भी जिज्ञासा की चमक बनी हुई थी। एक चमक जो बचपन की कहानियों और मां दुर्गा के असीम वात्सल्य को समेटे हुए थी। गांव वाले उन्हें आदर से दादी शकुंतला कहकर पुकारते थे। दादी शकुंतला की झोपड़ी बांस से बनी थी, लेकिन उसका आंगन किसी महल के बगीचे से कम नहीं लगता था। रंग बिरंगे फूलों की क्यारियां, हरे भरे पेड़ों से लटकते हुए रेंगने वाले पौधे और बीच में एक छोटा सा फव्वारा जो लगातार बहता हुआ वातावरण को खुशनुमा बनाए रखता था। हर सुबह सूर्योदय से पहले ही गांव में सबसे पहले दादी शकुंतला की आहट सुनाई देती थी। वे उठती, झोपड़ी से बाहर निकलती और सबसे पहले फूलों को पानी देती। उनकी देखभाल करना दादी शकुंतला के लिए किसी अनुष्ठान से कम नहीं था। वे धीरे से हर पत्ती को सहलाती, मिट्टी को ढीला करती और उन्हें ताजे पानी से सींचती। फूलों को पानी देने के बाद दादी शकुंतला स्नान करके साफ कपड़े पहनती थीं। उनकी साड़ी भले ही पुरानी हो, लेकिन हमेशा साफ सुथरी और रंगीन होती थी। इसके बाद वे अपने कमरे में बने छोटे से मंदिर में जाती। इस मंदिर को उन्होंने खुद ही बनाया था। मंदिर के अंदर माता रानी की एक सुंदर सी संगमरमर की मूर्ति थी। मूर्ति के चारों ओर दादी शकुंतला ने लाल चुनरी लपेटी थी और माता रानी के सिंहासन को ताजे फूलों से सजाया था। वे बहुत बड़ी मां दुर्गा भक्त थीं। उनकी भक्ति गांव में प्रसिद्ध थी। सुबह की मंदिर की दिनचर्या दादी शकुंतला के लिए एक परंपरा थी। वे माता रानी को ताजे फूल चढ़ाती, उनका श्रृंगार करती, सिंदूर का टीका लगाती, माथे पर हल्दी का चौथा लगाती और फिर उनकी आरती उतारती थीं। उनकी कोमल आवाज में बजने वाली आरती की धुन पूरे वातावरण को भक्तिमय बना देती थी। गांव की कई महिलाएं भी सुबह माता रानी के दर्शन करने आने लगीं। दादी शकुंतला उन्हें भी माता रानी की आरती सिखाती और गांव में मां दुर्गा भक्ति का वातावरण बनाती। दादी शकुंतला कभी शादी नहीं कर पाईं। उनके माता पिता का तो उन्हें बचपन में ही देहांत हो गया था। गांव वालों ने ही उनका पालन पोषण किया, लेकिन दादी शकुंतला को कभी भी अकेलेपन का एहसास नहीं हुआ। उन्हें तो माता रानी का साथ था। हर सुबह जब वे माता रानी की आरती उतारती थीं, तो उन्हें लगता था जैसे माता रानी उनसे बात कर रही हैं। वे माता रानी को अपनी सारी बातें बताती थीं और उनसे हर मुश्किल का समाधान मांगती थीं। माता रानी की मूर्ति में कभी कभी उन्हें एक हल्की सी मुस्कान भी दिखाई देती थी, मानो माता रानी उन्हें आश्वासन दे रही हों। एक साल मानसून में बहुत कम बारिश हुई थी। लगातार कई दिनों तक आसमान साफ रहा और सूरज की तीखी किरणें धरती को झुलसा रही थीं। खेतों में सूखा पड़ गया था और फसलें मुरझाने लगी थीं। नदी नालों में पानी का स्तर लगातार कम होता जा रहा था। गांव वालों के पास पीने के लिए भी पानी कम पड़ने लगा। चिंता की लहर गांव में फैल गई। गांव के मुखिया ने ग्राम सभा बुलाई और गांव वालों से पूछा, क्या किया जाए? सूखा इतना है कि फसलें बर्बाद हो जाएंगी। गांव वाले आपस में निराश होकर देखने लगे। उनकी निराशाजनक आंखें दादी शकुंतला पर टिक गईं, जो शांत खड़ी सब कुछ सुन रही थी। दादी शकुंतला ने धीरे से कहा, चिंता मत करो बेटो, माता रानी हमारी रक्षा करेंगी। उनके शब्दों में एक अजीब सी शक्ति थी, जिसने गांव वालों को थोड़ा आश्वस्त किया। उस रात दादी शकुंतला ने मंदिर में ही माता रानी की प्रतिमा के सामने घुटने टेककर प्रार्थना की। उन्होंने माता रानी से विनती की, हे माता रानी, आपने दुष्टता का नाश किया है, आपने सूखे को खत्म किया है। आज फिर अपनी कृपा बरसाओ, जल्दी से बारिश लाओ और गांव को बचा लो। वे रात भर प्रार्थना करती रहीं और माता रानी के जयकारे लगाती रहीं। उनकी आवाज इतनी ऊंची थी कि पूरे गांव में सुनाई दे रही थी। कई गांव वाले जिन्हें नींद नहीं आ रही थी, उनकी भक्ति सुन रहे थे। सुबह होते होते आसमान में काले बादल छा गए और कुछ ही देर में तेज बारिश शुरू हो गई। बारिश होने से खेतों को भी पानी मिल गया और गांव वालों को राहत मिली। गांव वाले खुशी से नाचने लगे और दादी शकुंतला को धन्यवाद देने उनके पास आए। दादी शकुंतला ने मुस्कुराते हुए कहा, ये सब माता रानी की कृपा है। उस दिन से गांव वालों की दादी शकुंतला के प्रति श्रद्धा और भी बढ़ गई। वे उन्हें गांव की रक्षक मानने लगे। हर साल जब भी सूखा पड़ने का डर होता, तो गांव वाले सबसे पहले दादी शकुंतला के पास जाते और माता रानी से बारिश लाने के लिए प्रार्थना करने का आग्रह करते। दादी शकुंतला भी कभी मना नहीं करती थीं।
उनकी दृढ़ आस्था और मां दुर्गा के प्रति अटूट श्रद्धा ही थी जिसने चंपावत गांव को कई बार सूखे से बचाया। कुछ साल बाद गांव में नवरात्रि का त्योहार मनाया जा रहा था। नवरात्रि के 9 दिनों तक गांव में मां दुर्गा की पूजा होती थी। हर रात गांव के बीच में एक बड़ा सा मंच बनाया जाता था। उस मंच पर माता रानी की प्रतिमा स्थापित की जाती थी और रात भर भजन कीर्तन होता था। लेकिन इस साल गांव में कुछ परेशानी थी। गांव की फसलें पिछले साल के सूखे की वजह से कम हुई थी, जिसकी वजह से गांव वालों के पास इतना पैसा नहीं था कि वे नवरात्रि बड़े धूमधाम से मना सकें। गांव वाले बहुत दुखी थे। उन्हें नवरात्रि न मना पाने का मलाल था। दादी शकुंतला को ये पता चला तो उन्होंने गांव वालों को इकट्ठा किया। उन्होंने कहा, माता रानी की पूजा भव्य मंदिर या महंगे सामान से नहीं होती। ये तो श्रद्धा और भक्ति का त्योहार है। हम मिलजुल कर नवरात्रि मनाएंगे। दादी शकुंतला की बात सुनकर गांव वालों के चेहरों पर थोड़ी सी उम्मीद जगी। लेकिन बिना पैसों के वो कैसे मनाएंगे, ये समझ नहीं आ रहा था। दादी शकुंतला ने कहा, इस बार हम नवरात्रि थोड़ी अलग तरह से मनाएंगे। हर घर से माता रानी को भोग लगाने के लिए कुछ न कुछ लाया जाएगा। साथ ही हर रात एक एक परिवार भजन कीर्तन करेगा। उनकी योजना सुनकर गांव वाले सहमत हो गए। नवरात्रि से पहले ही गांव में हर घर से दादी शकुंतला के पास पूजा का सामान और भोग लाया जाने लगा। गांव की महिलाओं ने मिलकर फूलों की मालाएं बनाई और माता रानी की प्रतिमा को सजाया। गांव के बीच में एक चबूतरा बनाया गया, जहां माता रानी की प्रतिमा स्थापित की गई। नवरात्रि की पहली रात गांव के बुजुर्ग दंपत्ति ने माता रानी का पूजन किया और भजन गाए। दूसरी रात एक युवा दंपत्ति ने, तीसरी रात किसी विधवा महिला ने, इसी तरह हर रात एक अलग परिवार माता रानी की पूजा करता और भजन गाता। गांव का हर व्यक्ति इस उत्सव में शामिल हुआ। हालांकि भव्य सजावट और ढोल ताशों की गूंज नहीं थी, लेकिन वातावरण में भक्ति का ऐसा भाव था जो कहीं ज्यादा मन को सुखदायी लग रहा था। नवरात्रि के 9 दिन पूरे होने के बाद दशहरे का पर्व मनाया गया। गांव वालों ने मिलकर एक बड़ा सा पुतला बनाया और उसे रावण का प्रतीक मानकर जलाया। इस तरह दादी शकुंतला के मार्गदर्शन में गांव वालों ने मिलजुल कर सादगी से ही सही, लेकिन पूरे श्रद्धाभाव से नवरात्रि और दशहरा का त्योहार मनाया। उस साल के बाद से गांव में हर साल नवरात्रि इसी तरह सादगी से मनाई जाती थी। गांव वालों को एहसास हो गया था कि त्योहारों की असली खुशी भव्य आयोजन में नहीं, बल्कि आपसी सहयोग और श्रद्धा में होती है। ये दादी शकुंतला की ही देन थी, जिन्होंने गांव वालों को सिखाया कि भक्ति और आस्था ही असली धन है।